कैसे आप सब लोग। और आज हम कवर करने वाले एक ऐसा टॉपिक जो लाइट चैप्टर का है और उसका नाम है इमेज फॉर्मेशन फ्रॉम प्लेन मिरर्स। लाइट चैप्टर के ऊपर हम पहले भी वीडियो बना चुके हैं, तो आज ये एक छोटा सा वीडियो रहने वाला है जिसमें हम इमेज फॉर्मेशन जो कि प्लेन मिरर है मेनली इस टॉपिक में, मतलब इस चैप्टर में क्लास 8 के, तो इसमें सिर्फ हम प्लेन मिरर्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं। तो फ्रेंड्स ये डायग्राम से तो आप होंगे ही है, आप ऐसे देखते रहते हैं। तो ये देखिए, ये यहाँ पर ऑब्जेक्ट को ए नाम दिया गया है और दो तो इंसिडेंट रे हैं जिसको O1 और O2, ये मैंने लिखा भी हुआ है, मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। O1 और O2 ये क्या है, हमारी इंसिडेंट रेज है। और तो आपको दूसरे कलर से बताता हूँ, दूसरे कलर से O1 और O2 ये जो हमारी इंसिडेंट रेज हैं, और जो जैसे आपको दिख रहा है रिफ्लेक्टेड रेज हैं B1 और B2। तो फ्रेंड्स आपको पता है कि प्लेन मिरर में वर्चुअल इमेज बनती है, यानी कि दो रेज मिल नहीं रही है लेकिन हमको ऐसा लग रहा है कि मिल रही है, इसीलिए यहाँ पे डॉटेड रे से दर्शाया गया है और यहाँ पर एक इमेज बन रही है जो कि क्या है, सीधी है। तो फ्रेंड्स ऐसे ही हमको अब बताना रहता है, ये जैसे प्लेन मिरर का डायग्राम है और यहाँ पर N1 और N2 यहाँ पर क्या है, नॉर्मल से, जो कि एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस रहती है मिरर से। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जैसे मैंने लिखा हुआ है, जैसे आपको इंस्ट्रक्शन दिए गए होंगे कि ऑब्जेक्ट जो है वो ए पे रखा हुआ है और ये O1 और ये O2 जो है वो है इंसिडेंट रेज, मतलब जो रेज आती हैं उनका हम इंसिडेंट रेज कहते हैं। और O1 N1 यानी यहाँ पर O1 है और यहाँ पर N1 है, तो दोनों लाइन को इसने N1 किया कहा गया है। और रिफ्लेक्टेड रेज भी हैं, वो भी यहाँ पर देखिए वो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो कर रही है। तो यहाँ का जो एंगल है वो यहाँ के एंगल से क्या है, इक्वल है, और यहाँ का जो एंगल यहाँ के एंगल से भी इक्वल है। तो अब हमको ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एंगल्ड मिरर्स पर। प्लेन मिरर में तो नहीं आता क्योंकि उसमें प्लेन मिरर्स में 0 डिग्री एंगल रहता है, उसमें इनफाइनाइट इमेज बन सकती है अगर उसके पीछे भी लगा दे तो फिर एंगल्ड मिरर में हमको जैसे दिया रहता है, जैसे प्लेन मिरर्स में हमको दिया रहता है, हमको एंगल दिया रहता है कि 45 डिग्री एंगल पे इतने मिरर हैं तो कितनी इमेज बनेगी। तो फ्रेंड्स इसके लिए एक छोटा सा फार्मूला जो अभी हमको नहीं बताया जाता है, तो फ्रेंड्स ये थोड़ा सा ट्रिकी है, आप ऐसे आप कर सकते हैं इसको। तो फ्रेंड्स सबसे पहले यहाँ पर आपको ये जो जीरो के बीच में लाइन बनी हुई है उसको आप मान लीजिए नंबर ऑफ एंगल्स आपको दिया गया है। नंबर ऑफ एंगल्स नहीं फ्रेंड्स, मीजर ऑफ एंगल आपको दिया गया है। जैसे 90 डिग्री दिया गया है, 45 डिग्री दिया गया, 30 डिग्री दिया, कुछ भी दिया गया है, और -1, तो इससे आपको अब वो निकल के आ जाएगा, आपका N यानी इमेज निकल के आ जाएगी। अब फ्रेंड्स जैसे यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर कैसे इमेज बन रही है। M1, तो फ्रेंड्स ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ से मान लीजिए वो एक लाइट यहाँ से हम डालते हैं, तो वहाँ से वो कैसे नहीं निकलेगी, यहाँ निकलेगी। तो यहाँ पर एक तो इमेज बनेगी, एक यहाँ से मान लीजिए यहाँ चली गई तो वो यहाँ एक इमेज बनेगी। एक ऑब्जेक्ट ये तो पहले मिरर से बनी, एक वो दूसरे मिरर पे डालेंगे तो यहाँ पर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के तहत यहाँ पर भी इमेज बनेगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर 3 इमेज बनी मिरर 90 डिग्री पर रखने से। अब हम पैरेलल में अगर रख दे तो वो देखते हैं। अब हम अगर पैरेलल में रखेंगे फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स पैरेलल में रखने तो यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट है तो यहाँ से रे जाएगी, तो रिफ्लेक्ट होके वापस ऐसे ही आएगी, जैसे आप समझ सकते हैं क्योंकि आपने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े हुए हैं। तो यहाँ पर I2 बनेगी और वो फिर से रिफ्लेक्ट होगी, क्योंकि हम मान लीजिए यहाँ डालेंगे
तो वो यहाँ रिफ्लेक्ट होगी, यहाँ रिफ्लेक्ट होगी और I4 पर भी जाएगी। तो यहाँ पर एक तो इमेज यहाँ पर बनाएंगे जिसको हम I2 कहेंगे, यहाँ पर I4 बनेगी। तो फ्रेंड्स ऐसा ही यहाँ पर भी होगा। मान लीजिए यहाँ से कुछ रिफ्लेक्ट होके आई, तो यहाँ पर I1 बनेगी, उससे पीछे जाएगी तो I3 बनेगी। तो ऐसे उसमें क्या होगा, इनफाइनाइट बनती जाएगी क्योंकि वो टकराते जाएगी। और मैं आपको ये जो फार्मूले के बारे में बता रहा था फ्रेंड्स, इसका मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे हमको 90 दिया गया है, 360/90 -1। तो फ्रेंड्स 90/360 काटेंगे तो 4 - 1। यहाँ पर जैसे 90 में आपको मैंने दिखाया प्रैक्टिकल का करके भी, यहाँ पर 3 इमेजेस फॉर्म हुई। ऐसे ही 45 का दिखा देते हैं। ऐसे ही 45 का हम करके दिखाते हैं। तो 360 नहीं 30 का करके दिखाते हैं। 360 30 -1, तो यहाँ से आपका आएगा 12 और -1 यानी 11 इमेजेस यहाँ पर फॉर्म होंगी। तो ऐसे आप इस फार्मूले का यूज़ करते हुए भी कितने भी इमेजेस निकाल सकते हैं। तो आई होप आपको अच्छे से ये प्लेन मिरर से इमेज फॉर्मेशन समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच, कीप लर्निंग विद अभिनव। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, बाय।